नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रस, और अभी तक हमने रस पढ़ा है कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीभत्स रस। कौन सा रस? बीभत्स रस। तो बीभत्स रस क्या है, इसकी कैसे निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, इसको हम समझेंगे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इसमें क्या होते हैं इसको भी हम समझेंगे और उदाहरण को भी देखेंगे। तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। असल में जब कोई ऐसा दृश्य हम देखते हैं जिसको देखकर हमें घृणा आ जाती है ना, हमारा मन विचलित हो उठता है और किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगता जहां पर हमें करना चाहिए। देखिए, जब कोई शव है, मतलब कि जो डेड बॉडी है, तो जो शव है किसी जानवर का है, मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी बड़े जानवर का शव कहीं खेत में दूर पड़ा हुआ है और आप वहां के रास्ते से बगल से गुजरते हैं, तो अगर कैसे भी करके अगर आपका दृश्य चला गया वहां पर, मुड़कर देख लिया, और वो दृश्य देखकर आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होगा वही भाव यहाँ पर समझाया गया है। वही भाव होगा जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव, है ना। तो देखते हैं, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। किसका? बीभत्स रस का। विभाव, देखिए रस की निष्पत्ति कब होती है? जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये चारों मिल जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति हो जाती है ना। और जो स्थायी भाव सुषुप्त अवस्था में है हमारे हृदय में, वो जागृत हो उठते हैं। और जागृत कब उठते हैं? जब हम कुछ ऐसा देखते हैं, जब कुछ ऐसा हम सुनते हैं, है ना, तब वहां पर ये भाव उत्पन्न होता है। विभाव होता है कारण। क्या होता है? कारण, कि किस कारण से ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो कारण भाई ऐसी वस्तुएं हैं, घृणित वस्तुएं हैं, है ना, कोई रक्त देख लिए, मांस देख लिए, तो ये क्या है? ये कारण है ना। इनको देखकर ही हमारे अंदर भाव जागृत हो रहा है ना। आलंबन में दो हिस्से होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वो होता है जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऐसा दृश्य देख लिया, है ना, और फिर उस दृश्य को देखकर आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, तो वो दृश्य देखकर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो किसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं? आपके अंदर। तो आप क्या हो गए? आश्रय। विषय क्या हो गया? विषय वो हो गया जिसको आपने देखा है, वो हो गया विषय। आपने डेड बॉडी देखी है, आपने मृत शरीर देखा है जानवर का, एक कोई अन्य वस्तु है जो घृणित वस्तु है। सिर्फ जानवर, डेड बॉडी से मतलब बस नहीं है, कोई भी वस्तु, है ना, कचड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पीप, मांस, रक्त, कुछ भी। उद्दीपन में जो उसको उद्दीप्त करते हैं, किसको? जो भाव है, जो घृणा का भाव है, उसको और तीव्रता देता है ना, आग में घी डालने का काम करता है, वही उद्दीपन। दुर्गंध आ रही है, कहीं से गुजर गए और बड़ी जोर से दुर्गंध आई, नाक में गई, तो वो क्या है? दुर्गंध आना क्या है? दुर्गंध आना क्या है? वही है उद्दीपन। दुर्गंध के अतिरिक्त भी और भी उद्दीपन के कारण हो सकते हैं, और भी उद्दीपन के उदाहरण हो सकते हैं। अनुभव क्या है? ये दृश्य देखकर या ये दुर्गंध आपके नाक में चली गई, तो आप नाक बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए। भाई कोई ऐसा दृश्य देख लिए, आंख बंद कर लिए, नाक बंद कर लिए, तो ये क्या है? ये अनुभव है। क्या है? अनुभव। ये हमारा जो शरीर है वो प्रतिक्रिया दे रहा है ना, प्रतिक्रिया दे रहा है। मुंह बिगाड़ना, मुंह सिकोड़ रहे हैं, नाक सिकोड़ रहे हैं, आंखें बंद कर ले रहे हैं, थूक रहे हैं, है ना, कि दुर्गंध आगे थूक देते हैं। ये क्या है? ये अनुभव है, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। शरीर की प्रतिक्रिया कब होती है? जब कोई दृश्य देखते हैं हम ऐसा, है ना, वहां पर शरीर हमारा प्रतिक्रिया करता है, वही अनुभव। संचारी भाव, ये भी 33 है इनकी संख्या संचारी भाव की, और ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। इसमें जैसे आवेग हो गया, है ना, और असूया हो गया, मूर्छा हो गया, तो ये दृश्य देखकर हो सकता है बेहोश हो जाए, हो सकता है व्याधि आ जाए, है ना। व्याधि मतलब रोग, हो सकता है मरण, कोई ऐसा दृश्य देख के चला भी जाता है। तो ये होता है इसके अंग। अब मैं उदाहरण पे आता हूं। उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत।
काग का मतलब है कौआ। क्या है? कौआ। खींचत जीवहि सियार अति आनंद उर धारत। जो कौआ है वो मृत शरीर पर बैठा है, उसके सिर पर बैठा है। काग है ना, कौआ, और उसके आंख को टोंट मार के निकाल रहा है, नोच के खा रहा है। कौन? कौआ। खींचत जीवहि सियार, और जो सियार है, सियार, वो जीभ खींच रहा है, मुंह में अपना मुंह डालकर जीभ को खींच रहा है और बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा है उसको खाकर। ठीक है, तो ये दृश्य जब देखेंगे तो कैसा अनुभव होगा? वही है। दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींच कर कौवे चुभला चभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बहते बेटे। देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। जो कौवे हैं, जो गिद्ध हैं, वो आंखें नोचते और उड़ जाते लेकर, और बढ़िया खत्म करके तुरंत आ जाते। फिर 100 जीभ खींच कर कौवे, जो कौवे हैं उस 100 का जो मृत शरीर है उसके जीभ को खींच खींच कर खाते, तोड़ तोड़ कर, और बढ़िया चुहला चबला कर, है ना, आनंद उठाते। भोजन में स्वान, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। जो भोजन है, मृत शरीर है, तो उस भोजन में कुत्ते लगे हैं, है ना। मुर्दे थे भू पर लेटे, और जो मुर्दे हैं वो जमीन पर लेटे हैं, है ना। खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बहते बेटे। कुत्ते के बेटे भी, कुत्ते के बच्चे भी हैं वहां पर, है ना, और वो भी आनंद उठा रहे हैं। और जो रक्त है, जो मांस है, वो जमीन पर बहा जा रहा है, उसको भी चाट कर वो बढ़िया आनंद उठा रहे हैं। तो ये सुनकर, ये दृश्य अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके हृदय में, आपके अंदर एक घृणा का भाव उत्पन्न होगा, और आप प्रतिक्रिया देंगे, आंख बंद करेंगे, नाक दबाएंगे, थूकेंगे, जल्दी से वहां से भाग जाएंगे, है ना। तो यही है जुगुप्सा, घृणा, इसको बोलते हैं बीभत्स। और एक उदाहरण इसका, उदाहरण तो कई सारे हैं, एक अंतिम उदाहरण मैं बताता हूं। जेनर माछी खात है, मूरा पूंछ समेत, तेनर सरगे जात है, नाती पूत समेत। क्या है? जेनर माछी खात है, जो नर, जो व्यक्ति, जो मानव मक्खी को भी खा जाता है, उसके मूरा मतलब होता है उसके सिर और पूंछ को समेट, मतलब कि संपूर्ण माछी को निकल जाता है। तेनर सरगे जात है, नाती पूत समेत, वो जो मानव है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है, नाती पूत समेत। देखिए यहाँ पर एक कटाक्ष भी है, स्वर्ग, क्या स्वर्ग जाएगा? तो इस तरह से हमारा ये उदाहरण समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये उदाहरण अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपके पास और उदाहरण है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, और कहीं पर डाउट है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में सुझाव के तौर पर आप उसको भी लिख सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।